मई के महीने में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ट्रांसजेंडर अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बिल पास किया गया जो उन्हें अपनी जिन्स का तयन करने और उसकी बुनियाद पर जायदाद में अपना शरई हक़ हासिल करने की इजाज़त देता है। ताहम अब कुछ ट्रांसजेंडर कारकुनों का कहना है कि एक मेडिकल टेस्ट के ज़रिए ये साबित करना भी लाजमी होना चाहिए कि कोई शख्स पैदाइशी ट्रांसजेंडर है या फिर उसने बाद में ट्रीटमेंट ली है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे लाहौर में ट्रांसजेंडर राइट्स की एक कारकुन से जिन्होंने ये बिल लिखने में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन उनका नाम सिक्योरिटी खतरात के बाइस आपसे छुपाया जा रहा है। तो हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर हुकूक के बिल में मेडिकल टेस्ट का कोई जिक्र नहीं है, ऐसा क्यों है? जी, बहुत शुक्रिया सारा मुझे अपने शो पे लेने के लिए। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो लीगल प्रेसिडेंस की बात होती है। तो 2009 में सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान में रूलिंग आई थी जिसके तहत एक लीगली थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज किया गया था। तब भी मेडिकल टेस्ट की बात चली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट को आउटलॉ किया था और बोला था कि अगर एक मर्द जो है वो उसको मेडिकल टेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, एक औरत को नहीं देना पड़ रहा अपनी बेसिक सिटीजनशिप को रिक्वायर करने के लिए, तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को भी इस तरह की एक उनके लिए प्रोविजन नहीं रखी जा सकती है। जब ये बिल से रिलेटेड डिस्कशन हो रही थी तब भी मेडिकल टेस्ट की बात हुई थी, लेकिन चूंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि जेंडर की बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की जाए किसी के साथ, तो इस तरह की एक प्रोविजन स्पेसिफिकली कम्युनिटी के लिए नहीं रखी जा सकती जिसमें उनको एक डिह्यूमनाइजिंग मेडिकल टेस्ट देना पड़े। ठीक है, ये मुझे बताइए कि मेडिकल टेस्ट से साबित क्या हो सकता है? जो लोग ये कहते हैं कि ये टेस्ट होना चाहिए और कहते हैं कि जी ये पहले बताया जाए कि कोई पैदाइशी है या किसी ने बाद में हार्मोन्स लिए, क्या साबित करेगा कोई मेडिकल टेस्ट अगर होता भी है तो? देखिए, इसमें लोग जो हैं वो नॉलेज ऑफ फैक्ट की बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बात नहीं करते हैं। सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी एक डिफरेंट एक चीज़ है, आपकी टाँगों के बीच में जो है वो आपका जेंडर नहीं है, जेंडर आपका यहाँ पे है, ठीक है? और आपका वो कौन-सा आप टेस्ट करेंगे, आप क्या उस टेस्ट से क्या हार्मोन्स टेस्ट करेंगे, क्या उससे आप अपना दिमाग का टेस्ट करेंगे, क्या उससे आप जो है वो क्रोमोसोम्स के टेस्ट करेंगे? मतलब क्या आपके पास इतनी पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ मौजूद भी हैं कि आप इस तरह के टेस्ट कर सकें और उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करें कि किसी का जेंडर क्या है? और एट द एंड ऑफ द डे अपनी जेंडर की शिनाख्त करना एक बेसिक इंसान का हक है, जो कि वो उस इंसान के ही पास है और वो किसी और, मैं आपको नहीं बता सकती कि आपका जेंडर क्या है, इसी तरह से आप भी मुझे नहीं, या कोई और ठीक मुझे स्टेट का अदारा नहीं बता सकता कि मेरा जेंडर क्या है। ठीक। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो ये सवाल करते हैं कि कोई शख्स असल में ट्रांसजेंडर है या सिर्फ पैसा कमाने के लिए उसने ये रूप धारा हुआ है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? क्या चीज़ उनको समझनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि कम्युनिटी के बारे में एग्जिस्ट करती है। एक बड़ी एलिटिस्ट किस्म की असम्पशन है कि कोई भी उठकर जो है वो अपने कपड़े इस तरह से पहन के जो है वो एक जेंडर को अडॉप्ट कर सकता है। क्या आप यहाँ पे कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं ट्रांसजेंडर लोगों को? यहाँ पे सड़कों पे तो धक्के खाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर लोग एजुकेटेड हैं उनके पास जॉब्स नहीं है। यहाँ पे हम एक हॉस्पिटल में चले जाएँ तो वहाँ पर जो है हमारा इलाज नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन से बेनिफिट्स इससे मिल रहे हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो कोई भी अपने आप को सो कॉल्ड प्रिटेंड करेगा कि वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है? ऑलराइट। और उसमें दूसरी बात ये कि उसमें ये भी एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये कहते हैं कि कोई भी पैसे कमाने के लिए जो है वो ट्रांसजेंडर बन रहा है, तो आप मेन मसले की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है जिसकी बेसिस पे इस तरह के जो है वो लोग जो है वो सो कॉल्ड ठीक है, तो बेरोज़गारी है और उस मसले पे वो ज़्यादा डीपर मसला है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ब्रीफली यहाँ पे मुझे बताइएगा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ऐसी आवाज़ उठती है कि मेडिकल टेस्ट होना चाहिए और आप कहते हैं कि वो डीह्यूमनाइजिंग है, एक गैर इंसानी किस्म की वो बात की जा रही है, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो मूवमेंट है, जो इत्तेहाद है आपस में, उसको इस तरह की बातें कैसे मुतासिर कर सकती हैं? देखिए, किसी भी मूवमेंट के अंदर जो है वो डिसेंटिंग वॉइसेस होती हैं और इस कम्युनिटी के अंदर हर मूवमेंट की तरह, हर कम्युनिटी की तरह यहाँ पे भी बहुत माइनॉरिटी में इस तरह की आवाज़ें हैं। लेकिन देखिए, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी का ओपिनियन देखना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जब 2009 में सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल टेस्ट की बात हुई थी तो हज़ारों की तादाद में कम्युनिटी ने सड़कों पे प्रोटेस्ट किया था कि मेडिकल टेस्ट नहीं होने ठीक, चाहिए। तो बिल्कुल ठीक। उस आवाज़ को कंसिडर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ट्रांसजेंडर राइट की कारकुन लाहौर से हमारे साथ थी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर।